सर एक मुहिम लेकर आए हैं, एकेडमिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आए हैं और इसमें काफ़ी सारा मुहिम है और काफ़ी सारा मुहिम के तहत ये बच्चों को मतलब फ्री एजुकेशन भी देने का काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हम लोगों ने वन स्टॉप सॉल्यूशंस के फॉर्म में खोला है, जहाँ पे बच्चों को 6 से लेकर यूपीएससी लेवल तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या फाउंडेशन कोर्स दिए जाते हैं, जैसे 6 टू 12 फाउंडेशंस 12th के बिहाफ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे आईआईटी, नीट, उसके अलावा क्लैट, सीयूईटी और उसके बिहाफ पे भी आप ग्रेजुएशन के लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, जस्ट लाइक द एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, जुडिशियरी, ये सभी चीजों की तैयारी जो है यहाँ पे कराई जाती है। पिछले साल हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारी संस्था में आए जो बहुत ही गरीब थे, बेसिकली बहुत गरीब है और उनको ये ऐसा हाल है कि महंगे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं सर, तो स्कॉलरशिप का लाभ किनको-किनको मिलेगा? जैसे बिहार एसएससी की तैयारी करेंगे उनको मिलेगा, बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे उनको तैयारी वाले में क्या है, जो कोर्स भाई बिहार में कमी नहीं होती। ठीक है, बिहार में कमी नहीं है, ना काबिलियत में कमी है, ना मेहनत में कोई कमी है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है सर कि मतलब जो मेधावी छात्र हैं, जो मतलब मेहनती छात्र हैं, उनको अगर कम पैसा है तो उनको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी मतलब एकेडमिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आए हैं, वो भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। लोकेशन ये नाला रोड है बिहार शरीफ में, तो मछली मार्केट जस्ट थोड़ा सा 100 मीटर आगे, तो नाला रोड में मेट्रो हॉस्पिटल है, मेट्रो से जस्ट सामने वाली बिल्डिंग है। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं ज्ञान की धरती नालंदा में और नालंदा के बिहार शरीफ में। और अभी हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है। ये एक ऐसे शिक्षाविद हैं जो शिक्षा को मतलब इस तरह से समाज में ला रहे हैं कि बहुत लोगों का कल्याण होने वाला है। और सर एक मुहिम लेकर आए हैं, एकेडमिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आए हैं और इसमें काफ़ी सारा मुहिम है और काफ़ी सारा मुहिम के तहत ये बच्चों को मतलब फ्री एजुकेशन भी देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद, आप आए और इस बार इस जो हमारा मुहिम है बिहार शरीफ का फ्री कोचिंग का मुहिम जो हमने स्टार्ट किया है, बिहार शरीफ में आप जो बताना चाह रहे हैं लोगों जनता को खासकर, तो उसके लिए हम आपके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ताकि आपके माध्यम से जनता तक हम पहुँच पाएँ। देखिए, यहाँ हम लोगों ने वन स्टॉप सॉल्यूशंस के फॉर्म में खोला है, जहाँ पे बच्चों को 6 से लेकर यूपीएससी लेवल तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या फाउंडेशन कोर्स दिए जाते हैं, जैसे 6 टू 12 फाउंडेशंस 12th के बिहाफ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे आईआईटी, नीट, उसके अलावा क्लैट, सीयूईटी और उसके बिहाफ पे भी आप ग्रेजुएशन के लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, जस्ट लाइक द एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, जुडिशियरी, ये सभी चीजों की तैयारी जो है यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ सिंपली हमारा एक चीज ये भी कहना है और जैसे कि कुछ पिछले विगत साल जो पिछले साल हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारी संस्था में आए जो बहुत ही गरीब थे, बेसिकली बहुत गरीब है और उनको ये ऐसा हाल है कि महंगे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं न कहीं हमें उसमें लगा कि यार ये बच्चे क्या करें? ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ने में काबिल नहीं, क्योंकि भाई जैसा आपने अभी बोला कि नालंदा ज्ञान की धरती कहलाती है। अब ये सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है सभी धर्म की, यानी सभी धर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म की उत्पत्ति है हमारे बिहार में वही। ठीक है? और जितने भी प्रख्यात चीज़ें हैं पूरे विश्व में या भारत में, वो जननी है बिहार। ठीक है? बिहार में ही जनी है। तो कहीं न कहीं भाई बिहारियों में कमी नहीं होती। ठीक है, बिहार में कमी नहीं है, ना काबिलियत में कमी है, ना मेहनत में कोई कमी है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है सर कि मतलब जो मेधावी छात्र हैं, जो मतलब मेहनती छात्र हैं, उनको अगर कम पैसा है तो उनको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी मतलब एकेडमिया ग्रुप ऑफ देखिए, इंस्टीट्यूशन लेकर आए हैं, वो भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि कम पैसे वाले हो। अगर ज़्यादा पैसे वाले हो तो आप कोई बच्चे उसको घर से दूर भेजने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप यहीं पढ़ाइए ना भाई। जब दिल्ली के फैकल्टी यहाँ आ रहे हैं, पटना के फैकल्टी यहाँ आ रहे हैं, कोटा के फैकल्टी यहाँ आ रहे हैं, तो किसी को दूर भेजने की ज़रूरत क्या है? जी, सर लेकिन एक बार यहाँ पे कहना चाहेंगे सर कि बहुत से लोग हमारे यहाँ बैठा हुआ रहता है कि हम कोटा भेजेंगे, पटना भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, तभी हमारे बच्चे सक्सेस हो पाएँगे सर। इसको किस तरह ऐसा देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर बच्चा वहाँ जाके दे रहा है, अब वही फैकल्टी यहाँ गया तो क्वालिटी तो सेम है ना, क्वालिटी में तो कोई फर्क जगह नहीं है। मैटर नहीं करता। अगर पढ़ने वाले रहेंगे तो बिहार से ही पढ़ के मतलब जज बन जाएँगे, यूपीएससी निकाल लेंगे, बीपीएससी निकाल लेंगे और नहीं बनने वाले रहेंगे तो दिल्ली, कोटा कहीं भी चल जाएँगे। तो इसका प्रोसेस क्या है? कैसे-कैसे हम पढ़ा सकते हैं? देखिए, सिंपली से यहाँ पे हमारे पास अभी जो हम लोग फ्री कोचिंग का मुहिम लाए हैं, तो उसमें सिंपल से एक हम लोग का एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं एनसेट फॉर्म। भैया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें स्कॉलरशिप का मुहिम जोड़ा कि जिसमें आपके मार्क्स जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है? उस एक पासिंग मार्क्स से कम, तो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग हम आपको क्या करेंगे स्कॉलरशिप देंगे। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये भी है, मान लीजिए किसी का 0 नंबर आया,
नेगेटिव मार्किंग आया। वैसे नेगेटिव मार्किंग है नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है? और बहुत ही ईज़ी बेस्ड एग्ज़ाम है, 10th लेवल का एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन का होता है, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस पूछी जाती है, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड पे। तो मतलब बहुत ही कहीं न ईज़ी कहीं उनका ईज़ी सिलेबस सही क्वेश्चन रहता है। ये सिलेबस से ही रहता मतलब है। एक बेसिक टेस्ट लिया जाता है कि बच्चे किस प्रकार के हाँ, बच्चे हैं, हाँ। पढ़ने लायक हैं, नहीं हैं। बिल्कुल, मतलब ये नहीं बिल्कुल। कि किसी तरह के अगर बच्चों को ले लिए और पढ़ने लायक नहीं रहे, तो मतलब बदनामी तो कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट की ही होती है। नहीं, अगर नहीं, अच्छे नहीं। स्टूडेंट रहेंगे, तो मतलब बढ़िया कर पाएँगे, तो स्टूडेंट अथी इंस्टीट्यूट का ही नाम होता है। बिल्कुल, तो कहीं बिल्कुल, न कहीं बिल्कुल। आप लोग का ये कहना है कि शिक्षा के जगत में एक अलग क्रांति लाएँ और इस तरह का मुहिम लाकर मतलब लेकर बिहार में आएँ। बिल्कुल, हम लोगों ने ये मुहिम इसलिए स्टार्ट किया कि बिहार का कोई बिहार देखिए बिहार या नालंदा या पूरे बिहार की बात करें, तो पूरे बिहार में काबिलियत की कमी नहीं। नहीं है। अब पूरे काबिलियत की कमी नहीं है तो भाई उनको भी एक रास्ता चाहिए, सबसे बड़ी चाहिए ना रास्ता एक उँगली पकड़ने वाले जैसे छोटे बच्चे को माँ-बाप क्या करते हैं उँगली पकड़ाते हैं रास्ता दिखाते हैं। और रास्ता दिखाते हैं। वही चीज़ हम पकड़ रहे हैं कि हम आप हमारे लिए छोटे बच्चे हैं या आप वो हैं जिसको उँगली पकड़ के ना बस सहारा देना है। और इसी फ्री कोचिंग के माध्यम से हम उनको सहारा दे रहे हैं ताकि वो बच्चे एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम पास करेंगे तो हम उनका सारा खर्चा पढ़ाई का, जो कोर्स का खर्चा है वो हम उठाएँगे। अगर पास नहीं करते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको 75% के हिसाब से, 50% के हिसाब से या 25% के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, जो उनके मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम्स में। और ख़ास एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर बच्चा फेल भी कर जाता है 0 नंबर तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगा। और एक अहम बात जो हमने अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया है कि जिन बच्चों का जैसे देखिए लाख नहीं पे करना है जी, उनको सीधे 75,000 रुपया मतलब 50% छूट। 50% का खर्चा हम खुद उठाएँगे। कहने का मतलब मतलब फैकल्टी वही सब रहेंगे जो मतलब वहाँ बाहर में फैकल्टी मिलेंगे। वही रहेंगे, कंटेंट वही रहेगा, सब कुछ उनको वही सुविधाएँ मिलेगी, लेकिन हम उसका आधा खर्चा हम खुद बेयर करने मतलब वाले हैं। आपको प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट से मतलब है आपको। हमको रिज़ल्ट से मतलब है, हाँ। हम रिज़ल्ट के भूखे चलिए आदमी सर हैं। आप तो इतना बोल दिए सर हम बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चे जो मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, बताएँगे आप जो आ रहे बात हैं। कीजिए और हम तो ये भी चाहेंगे जो हमारे यहाँ से रिज़ल्ट दिए हैं, जी। बीपीएससी टीचर में दिए हैं और बिहार पुलिस वगैरह में भी दिए हैं और भी बहुत अलग-अलग बिहार पुलिस से भी तैयारी करवाते हैं? बिहार पुलिस के भी दिए हैं और बिहार दरोगा का सब कुछ का? जी मैंने बिल्कुल कहा है तो एसएससी, बिहार जी, पुलिस, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिहार बिल्कुल, एसएससी, बिल्कुल, बीपीएससी हैं, बिल्कुल, बैंकिंग सभी क्षेत्र में बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल, किसी क्षेत्र में भी मतलब तैयारी करना चाहते हैं तो एकेडमिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको बिल्कुल, एक ही छत बिल्कुल। के नीचे एक ही छत अलग-अलग के नीचे फैकल्टी के द्वारा अलग-अलग फैकल्टी 18 प्लस फैकल्टी की टीम है यहाँ पे जी, और 18 प्लस फैकल्टी आप जोड़ सकते हैं, हिसाब-किताब भी जोड़ना सभी को आता है, बिहारियों का जी, मैथ अच्छा होता है, जी, राइट? जी। तो 18 फैकल्टी जोड़ सकते हैं, जैसे एसएससी बैंकिंग में मिनिमम 4 से 5 फैकल्टी चाहिए पर सब्जेक्ट्स। आईआईटी जेईई के लिए भी 3 से 4 फैकल्टी मिनिमम अच्छा चाहिए। सर ये जो तो बता ये रहे सारा हैं आप जोड़िए हाँ, स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं सर, तो स्कॉलरशिप का लाभ किनको-किनको मिलेगा? जैसे देखिए बिहार एसएससी की तैयारी करेंगे उनको मिलेगा, बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे इसमें उनको मिल तैयारी वाले में क्या है, जो कोर्सेज़ महँगे हैं, हुँ, जैसे कि 1.5 लाख की, 1 लाख की ऊपर की जो कोर्सेज़ हैं, इसमें मतलब उसमें है, जो बड़े-बड़े कोर्सेज़ हैं। स्कॉलरशिप को उसमें लाभ मिलेगा। हाँ, उनको स्कॉलरशिप और का ऐसे फ्री जैसे कोचिंग बिहार का पुलिस लाभ मिलेगा। हाँ, स्कॉलरशिप तो बाद में आता है क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको फ्री? फ्री अच्छा सर टोटली फ्री आप 1 रुपया वीडियो वो नहीं। अच्छा वीडियो में फ्री बोल रहे हैं सर यहाँ आने पर नहीं, बस नहीं, पैसा नहीं, वैसा लीजिएगा तो। ऐसा नहीं मतलब है। जो बोल रहे हो करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है कि सर अगर जो बात बोल रहे हैं, ये अगर सही है कि झूठ है तो आप यहाँ पर आइए। लोकेशन कहाँ रहेगा सर? लोकेशन ये नाला रोड है बिहार शरीफ में तो मछली मार्केट जस्ट थोड़ा-सा 100 मीटर आगे तो नाला रोड में मेट्रो हॉस्पिटल है, मेट्रो हॉस्पिटल के जस्ट सामने वाली जी। बिल्डिंग हमारी डिजिटल एकेडमी दुनिया के पास। डिजिटल दुनिया के पास। जी, है एक जैसे और भी हमारे एक यहाँ एक हरनौत का आप जानते होंगे, तो जी, जी। वहाँ की भी एक फैमिली है, तो वो वेटर का काम करते हैं रेस्टोरेंट में उनके फादर। तो उनके यहाँ के भी बच्चे हैं, तो 2 बच्चियाँ थी उनकी, दोनों बच्चियाँ आती थी और एक बच्ची उसमें तो 50% ऑफ पे थी, यानी 50% उनको एग्ज़ाम दिया था हमने, अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उनको हमने थोड़ा-सा रियायत दिया और एक बच्ची को हमने फ़ी माफ़ रखा था, क्योंकि उनमें सीधा हम लोग का उस समय ये था कि उनकी बैकग्राउंड बहुत ही दयनीय था। लगभग 9,000 रुपए की कमाई करते हैं वो उनकी परिवार। मतलब कहें तो सर कि मतलब आपका ये मुहिम है कि मतलब धंधा नहीं करना, मतलब शिक्षा के जगत में क्रांति लाना। हाँ, शिक्षा की जिस जगह में तरह से करा। नालंदा को ज्ञान की भूमि जाना जाता था, बिहार को मतलब ज्ञान की भूमि कहा जाता है, उसी तरह से उसी क्षेत्र को मतलब और उसमें मतलब विकास करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं इस बात को हाँ, कि शिक्षा के जगत को बिज़नेस एक देखिए बिज़नेस हर जगह बना हुआ है, लेकिन बिज़नेस के साथ-साथ ना आप किसी लोक सहायता भी कर दो ना, जी। तो वो बिज़नेस के साथ-साथ एक आपका जन कल्याण के रूप में काम करता है। बाकी विस्तृत जानकारी लेना होगा तो ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल, डेमो क्लासेस भी ले ज़रूरी नहीं कि आप पहले एडमिशन लो, जी, ठीक है? आप पहले आके डेमो लीजिए, चाहे वो आप फ्री में हो रहा हो या स्कॉलरशिप में हो रहा है या आप जैसे भी हो रहा हो। पहले आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन डेमो लीजिए, सैटिस्फाइड होइए टीचर से कि हाँ, आपको समझ में आ रही है पढ़ाई या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो देखिए उसका तो कोई निचोड़ नहीं है ना? अच्छा सर स्कॉलरशिप के बारे में एक बार हमको समझ में नहीं आया सर फिर से बता दीजिए स्कॉलरशिप किन-किन मतलब देखिए मतलब हाँ, आपने एक सवाल पूछा था मैं उस चीज़ का जवाब देना छूट गया।
आपने ये पूछा था कि कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई भी जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं, लड़का लड़की कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी एज ग्रुप का लड़का हो, सब लोग जो एलिजिबल। पढ़ना चाहते हैं इच्छुक हैं। बस पढ़ने वाला होना चाहिए बस। चाहे वो किसी भी स्थिति मतलब किस 6 का टू ले मतलब 6 टू 12th तक अब यूपीएससी लेवल तक मतलब 6 से लेके 6 से लेके 12th के वाले में भी एनसेट का प्रोग्राम है, कोचिंग का उसमें भी एनसेट का प्रोग्राम बीएससी और सीबीएसई दोनों? उसमें अभी हम लोगों ने सीबीएसई के प्रावधान पे रखा है, जी। क्योंकि हमारे पास अभी क्लासेस थोड़ा-सा अभी क्लास नंबर कम है। जैसे अभी हम लोग क्लासेस आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें बिहार बोर्ड के लिए भी हम लोग वो प्रावधान लेकर आए बहुत हैं। सारे लोगों के मन में होगा कि जैसे बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे, बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम तैयारी करते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए व्यवस्था है कि नहीं? हिंदी मीडियम के लिए उनके लिए व्यवस्था है, जैसे जनरल कॉम्पिटिशन्स की जो तैयारी कर रहे हैं, वो हिंदी मीडियम में ही हो रही हैं। वैसे भी देखा जाए तो बाइलिंगुअल हो रही हैं। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे आते हैं, इंग्लिश मीडियम जैसे बिहार से यूपीएससी में हो गया तो ऐसे तो इंग्लिश में ये तो इंग्लिश मीडियम नहीं कह सकते, लेकिन इनके जो कंसर्न है ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में होते हैं। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, आगे भी सर से बातचीत करेंगे, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, फैकल्टी से बातचीत करेंगे, आप लोग को विस्तृत जानकारी देंगे। आगे हम जुड़ कर मतलब पूरा अच्छे से बताएँगे। आप लोग अगर कोई शक है तो हमसे भी संपर्क कीजिए। अगर आपको कोई शक होता है तो ऑफिस में भी आइए, ऑफिस में भी बात कीजिए और क्लास करके देखिए। तब आपको अगर शक कोई होता है तो फिर हमको कह सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ अभी मौजूद थे एकेडमिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर आशीष कुमार सर। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।